हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 7.3 जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक आज हम डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 6 तक हम अपने पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम 7 से लेकर 11 तक करेंगे और इसी पार्ट में हमारी ये वीडियो यानी हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में क्या कर रखा है, 5PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6PR माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि परमुटेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। NPR यानी n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है हमारा फॉर्मूला बच्चों। तो अब हम इसी फॉर्मूले को अपना यहाँ खोल लेते हैं। तो इसको अगर हम लिखें 5PR को लिखें तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इसके आगे मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अब जो है 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल, इधर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इस 2 को इस साइड रखूँगा और इस सारे को लेफ्ट साइड ले देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या 5 माइनस r का फैक्टोरियल, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चले जाएगा, 6 प्लस 1 क्या कितना हो जाएगा 7 माइनस r का फैक्टोरियल, और ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो इस साइड क्या बचेगा 2। अब देखो 5 में से और 6 में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है। ठीक है, और 7 माइनस r और 5 माइनस r में से कौन सा बड़ा, ये बड़ा है। तो बड़े वाले को खोलते हैं, क्योंकि बड़े वाले को जब हम उसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो छोटे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कैसा लिखे रहने देते हैं। और 7 माइनस r का फैक्टोरियल अगर मैं खोलूँगा तो ये आ जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r, क्योंकि एक एक कम करते जाएंगे, 5 माइनस r इसका फैक्टोरियल यहीं तक खोलेंगे ताकि इससे कट जाए। अब 6 का फैक्टोरियल 6 5 तक ही खोलेंगे ताकि ये कट जाए। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 माइनस r से 5 माइनस r कैंसिल आउट, इस साइड क्या था हमारा 2। तो अब ये क्या बचा हमारे पास 7 माइनस r 6 माइनस r, ऊपर ये 2 टर्म बची हैं, इनके अपने आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा ये होगा बच्चों 42, 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वेयर, और नीचे क्या हमारा 6 जो कि इस साइड आगे प्लस वो मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 12। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करूँ तो ये हो गया r स्क्वेयर माइनस के 12 को भी इस साइड ले आऊँगा तो 42 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 30, और 7 और 6 कितना हो गया हमारे पास 13r, और ये इस साइड आगे कितना हो गया प्लस 42 में से 12 माइनस करेंगे तो 30 माइनस 30 बचेगा हमारे पास। अब इसके मैं फैक्टर्स करूँ, प्राइम फैक्टर्स, तो इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो स्प्लिट मेथड से करेंगे, माइनस के 10r माइनस के 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन लेने पर जो हमें मिलेगा r माइनस 10 और माइनस 3 यहाँ से r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गई हमारे पास r माइनस 10 और एक r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अब जो इनको बारी बारी से 0 के इक्वल रख लेते हैं, r माइनस 10 को भी और r माइनस 3 को भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10, r की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों ये कैंसिल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ 5n है और n हमेशा r से बड़ा होता है, यानी ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होता है। जब r 10 हो जाएगा तो 10 जो है 5 से बड़ा हो गया, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है n हमेशा r से बड़ा होता है या फिर इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो वही अपना परमुटेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस r का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो मैं इस 6 को खोल लेता हूँ, क्यों खोलता हूँ, देखो 6 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल में से ये बड़ा, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल आ गया, तो यहाँ तक रखेंगे ताकि ये कट जाए। अब ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 7, क्योंकि माइनस अंदर खोलूँगा तो 7 माइनस r का फैक्टोरियल।
ठीक है। अब देखो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा 1, यहाँ कितना 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर क्या बचा 6 और 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो मैं 7 माइनस आर के फैक्टोरियल को खोल लेता हूँ क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा। तो 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस आर से 5 माइनस आर कैंसिल आउट हो गया। तो इधर क्या बचा 1/1, इधर क्या बचा 6/7 माइनस आर और 6 माइनस आर, ये बचा हमारे पास। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा इसकी, तो ये होगी हमारी 42, इसकी करूँगा मैं तो 1/1 6 ये होगी 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 6 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बचेगा आर स्क्वेयर माइनस के 13r प्लस के 42, इस साइड कितना है 6। अब ये 6 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। तो इधर क्या बचा आर स्क्वेयर माइनस के 13r और यहाँ प्लस के कितना बच गया, ये हो गया हमारे पास 36 हो गया, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर जो इसके बनेंगे बच्चों वे हो जाएंगे हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 और 4, कितने हो जाएंगे 9 और 4। तो आर स्क्वेयर माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो अब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये r कॉमन निकाल लिया तो r माइनस 9, इसमें से -4 कॉमन निकाल लिया तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r माइनस 9 होगा और एक हो गया r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, r माइनस 9 को भी 0 के इक्वल और r माइनस 4 को भी 0 के इक्वल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 9, r की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये 5 और 6 से बड़ी होगी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि r जो है n से हमेशा छोटा होता है या फिर r जो है हमारा n के इक्वल होता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो r का आंसर ये जो r जो है हमारा कितना आ गया 4, तो यही हमारा आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग, यानी कोई भी मीनिंग हो उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है, इन वर्ड्स इस वर्ड से, इस वर्ड्स में क्या क्या इक्वेशन वर्ड हमारा, इन्हीं लेटर्स को यूज करके, और वो लेटर हर बार एक ही बार यूज होगा, ठीक है, एग्जैक्टली वंस। तो इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो पहले ये देखो इसमें लेटर्स कितने, हमारा वर्ड क्या है इक्वेशन, तो ये हमारा इक्वेशन वर्ड है बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर्स हैं 8 लेटर्स हैं, तो n कितना हो गया 8। और इन्होंने बोला कि सारे के सारे यूज करके बनाने हैं, तो कितने यूज करने हैं सारे के सारे ही यूज करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। तो इसमें परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है NPR, तो यहाँ n कितना है 8, PR कितना है 8। तो इस फॉर्मूले का अगर मैं खोलूँ तो 8 का फैक्टोरियल 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल और नीचे कितना बचा 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल कितना होगा 1 होता है। तो 8 का फैक्टोरियल अगर हम खोलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी ये हो जाएगी 40,320। तो इन इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके वर्ड बनाए जा सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे नहीं हो, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट पार्ट है इसका, भाई मंडे वर्ड है, इस मंडे वर्ड को यूज करके सिर्फ 4 लेटर का कोई वर्ड बनाना है, ठीक है, 4 लेटर का। तो पहले देखो मंडे में कितने लेटर्स हैं 6 लेटर हैं, तो कितने लेटर्स हैं जो हमारे लेटर्स में कितने हैं 6 लेटर है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। तो 6 इन 6 लेटर्स में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 4 बॉक्सेस अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ जो है इन 6 में से कितने वेज में इसको हम फिल कर सकते हैं। देखो वर्ड जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पहले को 6 वेज में भर सकते हैं, इसको हम 5 वेज में, इसको 4 वेज में और इसको 3 वेज में भर सकते हैं, क्योंकि 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ये हो सकता है हमारा 360 वेज में, ठीक है। तो ये भी लिखना आपको, फर्स्ट बॉक्स 6 वेज में, सेकंड बॉक्स 5 में, थर्ड बॉक्स 4 में और फोर्थ बॉक्स 3 वेज में फिल हो सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि भाई सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है, सारे के सारे, या तो आप NPR यानी कि अपना परमुटेशन वाला फॉर्मूला जो हमने 8P8 किया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6P6 हो जाएगा, वो भी कर सकते हो आप, 6P6 भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे बॉक्स भी बना सकते हो। तो हम बॉक्स वाला करके देखते हैं, क्योंकि इस टाइप का तो अभी हमने किया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 बॉक्स बना लेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि सारे लेटर यूज करने हैं, तो सारे लेटर यूज करने हैं, तो ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 2 और 1, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो कितने आ जाएगी 720 आ गई, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, इन्होंने ये बोला कि सारे लेटर यूज करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जो पहला लेटर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, वोवल्स होना चाहिए।
तो सारे लेटर यूज करने हैं, तो हम 6 बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 बॉक्स हो गए। अब इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट लेटर हमेशा वोवल ही होना चाहिए। अब इस मंडे वर्ड में 2 ही वोवल्स हमारे कितने हैं, 2 वोवल्स हैं। तो पहले बॉक्स को हम 2 वेज में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 6 में से एक तो 2 तरीके से फिल कर दिया, तो कितने बच गए, 5, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारे, लेकिन लेटर तो एक ही फिल हो सकता है ना, तो एक लेटर तो फिल हो गए यहाँ पे, तो कितने बचे, 5। तो ये 5 में ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कितना हो गया, 1। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 240, ठीक है। कितना हो गया, नहीं ये हो गया बच्चों, हाँ 240 हो गया। तो हमारे ये कितना आ गया, 240 आंसर आ गया, ठीक है। आप इस वेज में भी कर सकते हो, परमुटेशन भी कर सकते हो आप, अगर देखना चाहो तो हम दूसरा मेथड बता सकते हैं। तो ये जो होगा हमारे पास, देखो जो हमारा इनमें से वोवल होना चाहिए ना, एक वोवल होना चाहिए, तो बच्चे कितने, 5, ठीक है। ये 5 के 5 पूरे यूज करने, इसको सोल्व कर देना, क्योंकि 2 वोवल्स हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम एक वोवल स्टार्टिंग में लेकर चल रहे हैं, बाकी के तो क्या होंगे, सारे यूज करने हैं। तो 5p5, क्योंकि यहाँ एक O है और एक A है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को। तो इन हाउ मैनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ लेटर, यानी कि इन वर्ड्स में जितने भी लेटर्स हैं उसको अलग अलग कितने परमुटेशंस में यूज किया जा सकता है, अगर आई जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए कि वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले इकट्ठे होने की परमुटेशन निकालेंगे हम, इकट्ठे होने की। तो निकालनी तो नहीं होने की है, लेकिन हम क्या करेंगे, होने की परमुटेशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है इसमें स्टेप 1, तो हम इसको 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कितने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कुल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें जो है टोटल 11 वर्ड है, 11 लेटर्स हैं बच्चों, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक। अब इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं, रिपीट, तो 4 इसमें एस हैं, तो नीचे क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखो अगर मैं इनकी जगह बदलूंगा तो इससे कोई नया वर्ड तो बनेगा नहीं, एस 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 तो रिपीट हो रहा है, तो 4 बार एस है, तो 4 का फैक्टोरियल नीचे, जो भी लेटर्स जितनी बार रिपीट हो रहा ना वो नीचे लिख देना है डिनोमिनेटर में। अब आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का ये कर देंगे। अब इसका परमुटेशन खोलेंगे तो 11 10 9 8 7 6 5 4 तक खोल रहे हैं, क्योंकि नीचे 4 है हमारे पास, ठीक है। तो अब जो है 4 का फैक्टोरियल, एक 4 का फैक्टोरियल तो इससे कट जाएगा, ठीक है, एक वाला तो कट जाएगा, लेकिन दूसरा तो हमने खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर कटेगा नहीं। अब इसको भी खोल लो तो कितना हो गया, 2 × 1। अब इससे कट गया, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो नीचे के जो हमारे सारे लेटर्स आपस में कट चुके हैं, सारे नंबर कट चुके हैं, तो ऊपर कितना बचा, 11 10 9 7 5। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 34,650। तो इतने वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो हम निकालेंगे, अब भाई आई इकट्ठे कितनी बार आ सकते हैं, आई इकट्ठे कितनी बार आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमारा एक वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, ठीक। इस वर्ड में आई कितने हैं, तो 4 हो गए, तो कितने बच गए, 7 बच गए, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास, 11 थे। तो 11 में से 4 तो आइज हैं, बाकी विदाउट आइज हैं, आई से अलग हैं। अब मैं इनको जो है एक सेट मान लेता हूँ, भाई इन 4 का कोई ना एक कोई एक सेट है। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए बच्चों। तो इस स्टेप सेकंड को करने के लिए ये क्या हो गया, 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल कितने हो गए अब 8, ठीक है। अब देखो मैंने ये एक सेट माना था, इन 4 में से कोई भी आई हो सकता ना, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये चाहे कोई भी हो सकता है, तो इसको भी हम फैक्टोरियल कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। इन 4 में से भी तो कोई ना कोई एक होगा ना, ठीक है। अब देखो रिपीट कौन कौन से हो रहे थे, 4 जो है आईज थे, 4 जो है हमारे पास एस थे, और 2 क्या थे हमारे पास, ये पी थे। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 8 7 6 5 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल और 2 × 1, इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया हमारे पास, 2 3 जा 6। तो ये जो हमारे आगे बच्चों ये हो गए हमारे पास 840। तो ये 840 जो है आई ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें आई एक साथ हो, सारे के सारे आई एक साथ हो, लेकिन हमने निकालना क्या, आई एक साथ नहीं होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में जो हमारा स्टेप 3 रहने वाला है, इसमें अगर भाई आई नॉट टुगेदर,
निकालना क्या हमने, आइज नॉट टुगेदर, इकट्ठा नहीं होना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेज में से जो इकट्ठे हैं आइज टुगेदर, टुगेदर वाले माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नॉट टुगेदर वाले बचेंगे। तो टोटल्स में से जो इकट्ठे हैं वे माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 34,650 में से हम 840 अगर माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, जो नॉट टुगेदर है। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 33,810। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। तो इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड, और वर्ड क्या है, परमुटेशंस। तो इस परमुटेशंस वर्ड में इन सभी को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, अब भाई जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, पी से। तो पी स्टार्टिंग में होना चाहिए और एस क्या होना चाहिए, एंड में। ठीक है, तो एस कितना होना चाहिए, एंड में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टोटल वर्ड कितने हमारे पास, ये टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 लेटर्स हमारे, कितने हैं बच्चों, 12 लेटर है। ठीक है, तो इन 12 लेटर्स में से दो तो ऑलरेडी फिल कर दिए इन्होंने, भाई पी स्टार्ट में होना चाहिए और ये लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब ये कितने तरीके से फिल हो सकता है, 10, और ये कितने 9, ये 8, ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो ये हमने फिल कर दिया। तो यहाँ जो है कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 10 नंबर्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो P क्योंकि ये एक तरीके से हो तो 1 का फैक्टोरियल, और ये जो हमारे पास देखो बैक काउंटिंग चल रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 का फैक्टोरियल, और ये भी एक वेज में फिल हो रहा है तो 1 का फैक्टोरियल। और नीचे देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे जो है ना बच्चों T रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे हम। तो 10 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट। तो इसकी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो आ गई हमारे पास बच्चों, ये होगी 18,14,400। तो 18,14,400 वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, भाई सारे के सारे वोवल्स ना इकट्ठे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इकट्ठे। अब यहाँ देखो कितने टोटल वर्ड की टोटल लेटर्स कितने हमारे, 12 लेटर्स हैं। इन 12 लेटर्स में से वोवल्स कितने आ गए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 वोवल्स है इसमें। ठीक है, तो बाकी के कितने बच गए हमारे पास, 7 लेटर्स बच गए। अब मैं इन 5 को जो है ना 1 सेट मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 1 सेट। तो अब कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का फैक्टोरियल। अब देखो ये 5 भी तो कोई ना कोई आ सकता है ना, क्या पता ई आगे हो, यू आगे हो, ए आगे हो, आई वो किसी भी से आगे पीछे हो सकते हैं, जम्बल्ड हो सकते हैं। तो मैं 5 का फैक्टोरियल भी लिखूंगा क्योंकि अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, क्या पता ई आगे हो, क्या पता यू आगे, तो 5 तरीके से हो सकते हैं ये भी। तो नीचे अब इनमें रिपीट कितने हो रहे हैं, 2, क्योंकि ये भी तो यूज होंगे ना इनको वोल्स, इस जब भी हम वोल्स साथ में लेंगे। तो अब इसको खोल देते हैं, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 का फैक्टोरियल। अब इसको भी खोल देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। नीचे कितना है, 2 का फैक्टोरियल। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,9,200। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। और जो हमारा लास्ट पार्ट है इसमें ये बोला कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी कि इसमें जो P और S है हमेशा इनके बीच में 4 लेटर ही होने चाहिए। तो मान लो कि मैं अगर यहाँ P लिख देता हूँ तो 4 लेटर बीच में होने चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स भी फिल हो गया, ये बॉक्स भी फिल हो गया। तो बाकी कैसे फिल होंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 वेज में फिल होंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो ये तो फिक्स थी कि भाई P यहाँ होगा, S यहाँ होगा। तो ये नहीं कहा ना कि भाई P स्टार्टिंग में है तो P क्या पता यहाँ पे हो P। अगर P यहाँ पे है तो S यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में 4 लेटर। अगर P यहाँ है तो S किसके यहाँ भी आ जाएगा। अगर P यहाँ है तो S यहाँ आ जाएगा। अगर P यहाँ है तो S यहाँ आ जाएगा। अगर P यहाँ है तो S यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे चलते जाएंगे हम। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर P यहाँ तो यहाँ S आ जाएगा। तो बीच में तो 4 लेटर होंगे ना हमेशा। ठीक है, बीच में हमेशा क्या होगा, 4 लेटर रहने चाहिए। तो सबसे पहले देखो 10 बैक काउंटिंग चलिए, तो यानी कि 10 का फैक्टोरियल चाहिए इसमें। ठीक है, अब जो है नीचे कौन सा लेटर रिपीट हो रहा था हमारे पास, एक लेटर था वो 2 बार आ रहा था, तो फैक्टोरियल 2 का लिख दिया हमने।
ठीक है। अब ये अरेंजमेंट देखो, पी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ये 7 वेज में जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, 7 वेज में जा सकता है, क्योंकि कोई जगह फिक्स थोड़ी ना है इसकी, भाई ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो सकता है, आगे नहीं जा सकता, क्योंकि पी यहाँ तो 4 लेटर छोड़ गए एस, तो इतने ही यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि फिर ये इसको बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, 7 वेज में। अब देखो ये भी नहीं कहा कि पी ही आगे हो, क्या पता एस आगे हो पी पीछे हो, तो ठीक है, तो क्या पता यहाँ एस होता और यहाँ पी होता, तो ये भी तो बोल रखा ना, तो जितने पी वाले के हैं उतने क्या होंगे, एस वाले के भी होंगे, तो 2 का फैक्टोरियल और आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 10 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेम 7 का 7 6 5 4 3 2 और 1। तो इसको जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमको जो मिलेगा ये होगा 2,50,000 और 25 लाख होगा, सॉरी। तो ऐसे ही लिख लेते हैं, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना क्या बोलेंगे। तो ये दो दोगे तो ये होगा 2,54,01,600। तो ये तो बहुत ज़्यादा बार कर सकते हैं इसको। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हुई बच्चों। अगर आपको हमारी इस वीडियोस में जो भी कुछ गलत पढ़ाया गया है या फिर कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हो, या फिर आपके कोई भी सुझाव हैं तो वो भी बता सकते हो। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी PDF नोट्स चाहिए, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं, आप PDF में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।